Let's figure it out. एक बहुत कॉमन सवाल हम सब एक टाइम पे अपने आप से करते हैं या किसी से भी करते हैं कि जी पैसे कैसे कमाएं। कई दफ़ा ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है, कई लोगों के लिए बड़ी आसान चीज़ है। खैर ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पैसे कैसे कमाएं। आज हम 10 ऐसे तरीक़ों के बारे में बात करेंगे जो कि हमें क्लैरिटी सिर्फ ये नहीं देंगे कि हम ये काम कर सकते हैं, बल्कि क्लैरिटी इस चीज़ की भी देंगे कि फंडामेंटल्स क्या हैं, इसके बेसिक्स के हैं। मतलब ये 10 तरीके जो आज हम बात करेंगे ये ऐसे भी हैं कि जो आप बग़ैर पैसों के शुरू कर सकते हो। शायद आपको किसी रिसोर्सेज की उस तरह से ज़रूरत नहीं है, स्किल सेट की उस तरह से ज़रूरत नहीं है। काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि आप किसी भी स्केल पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के साथ भी कर सकते हो। एक पहला तरीका क्या कॉमन हो सकता है कि अगर आपको पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, ठीक है, मैं नौकरी कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, सबसे कॉमन चीज़ आई थिंक दुनिया में यही है कि मोस्टली लोग नौकरी करते हैं। ठीक है, बड़ा सीधा तरीका है। अब वो नौकरी किस लिहाज से, आपकी स्किल्स की बेस पे हो सकती है, आपकी फॉर्मल एजुकेशन की बेस पे हो सकती है, जहाँ पे आप किसी ट्रेनिंग की बेस पे कुछ भी मतलब उस अपना करियर बना सकते हो स्पेसिफिक कैटेगरी में। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर दूसरा एक तरीका आता है कि आप अपना कारोबार कर लो, ठीक है। अब मेरे लिए अब इसके अगर डिटेल में इस तरह से जाते हैं हम कि नौकरी और कारोबार में फ़र्क क्या आता है, वो एक डिफरेंट आई थिंक वीडियो में डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन आई थिंक इसमें थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं कि ठीक है, आप नौकरी, मोस्टली लोग नौकरी क्यों करते हैं, क्योंकि एक टेम्परामेंट होता है कारोबार का, एक रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है कारोबार के लिए जो कि सबके पास नहीं होती, मोस्टली लोगों के पास नहीं होती। फिर खैर पहला तरीका तो नौकरी है। फिर आपके पास अगर कुछ रिसोर्सेज हैं, कुछ आपका नॉलेज ऐसा है, आपके पास कुछ पैसा है, कोई भी ऐसा रिसोर्सेज है जो कि आपकी हेल्प कर सकता है कि आप कोई कारोबार शुरू कर सको, तो आप कारोबार शुरू कर सकते हो। फिर तीसरी चीज़ ये आती है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने पैसे को, अपने टाइम को। अब टाइम एक अलग चीज़ आ जाती है कि इन्वेस्ट, अगर मैं पैसे के लिहाज से बात करूँ तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और कुछ एसेट्स खरीद सकते हो। अब वो कुछ भी हो सकते हैं और आप किसी भी ज़िंदगी की स्टेज में हो सकते हो। आप अगर अपने 20s में हो, ज़ाहिरी बात है फिर आपके पास एक्सपीरियंस उतना नहीं होगा कि आप इन्वेस्ट कर सको, बट आप ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हो बहुत छोटी स्केल से। तो मैंने जिस तरह से पहले बताया था कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि आप बहुत छोटे स्केल से भी शुरू कर सकते हो और बहुत बड़े स्केल पे भी जाके कर सकते हो। खैर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अब कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो जी, अब इसमें भी बहुत लंबी बात की जा सकती है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा आपको बताऊँ, मोस्टली जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो वो या तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आती है, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में, या फिर स्टॉक मार्केट में आती है। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, आप गोल्ड में, सिल्वर में, इन चीज़ों में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन कई लोगों को ये सूट करती नहीं है क्योंकि ये माइंडसेट उनका नहीं होता। इसके लिए एक अलग माइंडसेट की ज़रूरत होती है गोल्ड सिल्वर को एज अ इन्वेस्टमेंट लेके देखने की। इसी तरह ऐसे कुछ लोग भी हैं जो कि ऑयल में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनका मानना ये होता है कि गोल्ड मैं कितना इस्तेमाल कर लूँगा, लेकिन ऑयल तो ऐसा है कि जो कि हर बंदे की ज़रूरत है। लैंड हो सकता है, प्रॉपर्टी, जिस तरह से कुछ भी हो सकता है। ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर हम देखें तो एक टर्म इस्तेमाल की जाती है फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग की जो टर्म मोस्टली इस्तेमाल की जा रही है पिछले कुछ सालों में, आपने देखा होगा 10-15 सालों में, कि ये टर्म सिर्फ ऑनलाइन काम के लिए इस्तेमाल की जाती है कि जो लोग कंप्यूटर पर बैठ कर काम करते हैं और अपनी स्किल्स को प्रोजेक्ट बेस पे बेचते हैं, उसे फ्रीलांसिंग कहते हैं। बट ऐसा नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल, फ्रीलांसिंग की जो एक बेसिक सी डेफिनेशन ये है कि आप प्रोजेक्ट बेस पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, दैट्स इट। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग ना। लेकिन ऑनलाइन टर्म इसको बना दिया गया है कि बिल्कुल स्पेसिफिक ऑनलाइन है, ऐसा नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल बहुत से मजदूर होते हैं जो कि दिहाड़ी बेस पे काम करते हैं, एक ही दिन पे काम कर रहे होते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट बेस पे काम करते हैं, ये फ्रीलांसर्स की कैटेगरी में ही आते हैं। आप देखते हैं कि उनको कहते हैं जी हम एक दिन काम करेंगे, हम इतनी एक दिन के पैसे लेंगे, हम इस प्रोजेक्ट पे इतना काम करेंगे, हम इस प्रोजेक्ट के इतने पैसे लेंगे, जितने भी दिन लगे। ये इसे आप फ्रीलांसिंग कह सकते हैं। तो इस कैटेगरी को आप मोस्टली चीज़ों में मतलब किसी भी चीज़ में आप इसको सिंक कर सकते हैं और आजकल ये बहुत कॉमन है। लेकिन स्पेसिफिकली ये टेक्नोलॉजी के बिजनेसेस या आप कह सकते हैं कि उस फील्ड के लिए देखा जाता है।
लेकिन ये ओवरऑल हर फील्ड में ये चीज़ नज़र आती है। आप प्लम्बर को बुलाते हैं, मोस्टली जो इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं वो एज अ फ्रीलांसर ही काम कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें फ्रीलांसिंग के अंदर ही आती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जी बॉस काफ़ी कॉमन हो गया आजकल तो कि जी यूट्यूब चैनल बना लो। अब यूट्यूब चैनल बिल्कुल आपको करना चाहिए, और वो क्यों करना चाहिए मैं आपको एक चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ। हमें ना उससे पहले थोड़ा सा ना इंटरनेट को समझना पड़ेगा। यूट्यूब चैनल को सिर्फ यूट्यूब चैनल समझ के नहीं खोलना चाहिए। मतलब आपको यूट्यूब क्या सर्विस दे रहा है, आपको पहले तो ये समझ लेना कि आप यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब आपको क्या दे रहा है और फिर आपने क्या करना है उस पर। अच्छा, आप पहले देखते थे कि आपको अगर कुछ सीखना है, आप कहाँ से सीखते थे? आप अखबार पढ़ते थे या टीवी चैनल्स पे आप ये चीज़ें देखते थे, या फिर ह्यूमन टू ह्यूमन जो इंटरेक्शंस होते थे वहाँ से सीखते थे। आज हम हर चीज़ यूट्यूब पे सीख सकते हैं। सो अब सबसे अगर बहुत ही छोटे स्केल पे आप अगर देखते हो तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे अपलोड करने के कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं आपकी लगती। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, या आपके पास जो नॉलेज है या कुछ भी आपके पास स्किल है आप उसको सिखा सकते हो, शेयर कर सकते हो, अपनी नॉलेज को यूट्यूब पर डाल सकते हो, इवन किसी भी सोशल मीडिया पर डाल सकते हो। लेकिन अप्रोच हर सोशल मीडिया की बड़ी मुख्तलिफ है। यूट्यूब बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप एट सम पॉइंट आपको एक लैंडमार्क अचीव करना है, फिर उसके बाद एड्स आपकी यूट्यूब वीडियोस पे आते हैं और आप पैसे कमाना शुरू करते हो। फिर काफ़ी इंडायरेक्ट वेज आपके खुल जाते हैं। फिर उसके बाद इसी से रिलेटेड एक टर्म आती है ब्लॉगिंग, जो कि पहले कहा जाता था कि पहले ब्लॉगिंग होती थी, आज ब्लॉगिंग है। मैं इस चीज़ को ये नहीं मानता कि पहले ब्लॉगिंग होती थी, ब्लॉगिंग आज भी होती है और आज भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इन दोनों का डिफरेंस बिल्कुल सिंपल सा है कि ये जो ब्लॉगिंग या यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, कंटेंट, असल में कंटेंट प्रोड्यूस करना है, डिफरेंट मीडियम्स हैं। ब्लॉगिंग की मोस्टली उसको जो देखा जाता है वो टेक्स्ट बेस या इमेज बेस कंटेंट के लिए देखा जाता है। बट ब्लॉगिंग इस सब चीज़ों को कवर करती है कि जिसमें वीडियोस भी आती हैं, टेक्स्ट भी आता है और इमेजेस भी आती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आइडियल क्या हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक ब्लॉग है और यूट्यूब चैनल खोलने के लिए आपको कोई पैसे नहीं चाहिए। ब्लॉगिंग के लिए एट सम लेवल शायद आप फ्री में स्टार्ट कर सकते हो, बट उसके बाद आपको उसके लिए कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, जो कि इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं होती। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो रेगुलर काम करना और आपका इंटरेस्ट उस काम में, और वो नॉलेज बेस आपका जो आपने जिस चीज़ में लिखना है या कंटेंट बनाना है किसी भी तरह का, वो किस लेवल पे है। टेम्परामेंट उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। टेम्परामेंट नहीं होगा, कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, आपका नॉलेज बेस उस तरह का नहीं है, तो आप लिखोगे क्या या कंटेंट किस तरह का बनाओगे, टेक्स्ट की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में, या फिर आजकल जो वीडियो की फॉर्म में, जो मॉडर्न वे ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट है। आइडियली ऐसे हो सकता है कि आप इन दोनों चीज़ों को सिंक्रोनाइज करो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी और ब्लॉग में भी, कि ठीक है आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल इसकी देता हूँ। न्यूज़ चैनल्स आप देखते हैं, आज आप शॉर्ट फॉर्म में काफ़ी न्यूज़ चैनल्स देख रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे तो इमेज फॉर्म में काफ़ी कुछ होता है। सो इमेज, इवन इंस्टाग्राम में भी लोग उसको ब्लॉग कहते हैं कि मेरा इंस्टाग्राम पे ब्लॉग है। इवन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि रेडिट, मीडियम, वहाँ पे लोग लिखते हैं तो उसको फिर लोग ब्लॉग कहना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे किसी हद तक फ्री भी है। फ्री इस लिहाज से है कि आपको सब डोमेन मिल जाती है तो आप वहाँ पे फ्री में काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो फिर आपको उसकी कुछ ना कुछ अमाउंट पे करनी पड़ती है। सो काफ़ी इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। हम भी कभी स्पेसिफिकली इसके ऊपर बात कर सकते हैं अगर आप डिमांड करेंगे तो। सो खैर ये चीज़ें कवर हो गई। फिर उसके बाद आती है जी ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग एक स्टार्टर पॉइंट हो सकता है ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने का। अब ड्रॉप शिपिंग का कंसेप्ट क्या है? ई कॉमर्स का बिजनेस कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपने एक ब्रांड बिल्ड करना है, आपके पास ज़ाहिरी बात है एक्सपीरियंस, उस बिज़नेस को स्टार्ट करने की जो इन्फॉर्मेशन, जो भी मतलब जो रिसोर्सेज उसके रिक्वायर्ड है कि वो चीज़ करनी कैसे है, वो सब कुछ आपके पास होती है और आप एक अपना क्या कहते हैं प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे तो आपको अपना ब्रांड बनाना है, कहाँ से जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो कहाँ से बनवाना है और क्या नंबर्स उसके होने चाहिए, मिनिमम क्वांटिटी, ये सारा कुछ आपको रेडी करना पड़ता है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में ऐसे होता है कि आप सिर्फ सैम्पल्स की तस्वीरें उतार के सोशल मीडिया पे लगा देते हो और फिर उसको बेचते हो। अब ये ऑर्गेनिकली मोस्टली नहीं होता, ऑर्गेनिकली किसी हद तक हो सकता है एट सम पॉइंट, बट अगर आपने उसको स्केल करना है तो आपको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे। सो फिर आप उस पर चले जाते हो। लेकिन उसके लिए भी
मतलब स्टार्टिंग में आप ऑर्गेनिकली जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। सो ये स्टार्ट करते करते फॉर एग्जांपल अब ये साइकिल इसका चलता कैसे है कि आपने किसी से बात कर ली, किसी होलसेलर से या किसी रिटेलर से बात कर ली कि मैं तुमसे जब मुझे कोई ऑर्डर आएगा आप एक प्रोडक्ट खरीद लो, उसकी अच्छी से तस्वीरें उतारो, सोशल मीडिया पे लगा दो और फिर उससे बात कर लो कि जब मुझे ऑर्डर आएगा मैं तुमसे खरीदूंगा। अब ये ट्रस्ट की बेस पे मोस्टली ये चीज़ें हो रही होती हैं। हाँ, आपके पास उतने पैसे नहीं है तो आप उसे ये भी कह सकते हो कि जब मुझे पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। सो आप उसमें अपना मार्जिन रख के फिर उसको वो देते हो, तो फिर आप इसी तरह उसको स्केल करते हो फिर। और इसकी काफ़ी मिसालें हैं ड्रॉप शिपिंग की। ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। सो ये इस तरह से स्टार्ट होके काफ़ी ब्रांड फिर बन जाते हैं आपके। सो खैर ये चीज़ें चलती रहती हैं। फिर उसके बाद कंसल्टेंसी। अब कंसल्टेंसी आज भी सुन के अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज में सुनते हैं या आप एक बहुत मतलब एक मोस्ट कॉमन जो लोग हैं वो अगर बात कर रहे हैं, एक बहुत छोटे स्केल पे बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा बिजनेस जो कि ऐसे लोग जो कि आपको मशवरे देते हैं, उनके पास एक ऐसा नॉलेज है और एक्सपीरियंस है जो कि आपकी हेल्प करता है कि आप इस काम में गलती ना करें। वो कुछ भी हो सकता है, वो ब्रोकर हो सकते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, क्योंकि ब्रोकर और कंसल्टेंट किसी हद तक सिमिलर होते हैं, क्योंकि उनके पास वो एजुकेशन होती है, वो नॉलेज होता है उस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में जो कि आपका वो सॉल्व कर रहे हैं। आजकल ये बिल्कुल चेंज हो चुका हुआ है। कंसल्टेंसी सिर्फ मशवरे की हद तक नहीं रह गई, एडवाइस की हद तक नहीं रह गई। इसमें अब टेक सॉल्यूशंस आ गए हैं कि आपको अब पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। आप देखेंगे अगर आप गूगल पे भी सर्च करें कि टॉप कंसल्टेंसीज या अब स्पेसिफिक कैटेगरीज में भी आ गई हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जो कि कंसल्टेंसी कंपनीज थी या है भी, लेकिन आप उनको अगर देखेंगे तो वो प्रॉपर सॉल्यूशंस बनाती हैं, लेकिन उनकी जो बेस लाइन है, आप डिलॉयट को देखें, मैकेंजी को देखें, ये कंसल्टेंसीज हैं, लेकिन वो जब एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं तो वो प्रॉपर एक सॉल्यूशन उस कंपनी का होता है, उस प्रॉब्लम का होता है। सो फिर वो चीज़ आपको नज़र आती है। ये सिर्फ इस हद तक नहीं है कि ठीक है जी मुझे किसी से मशवरा चाहिए, मैं उसको पैसे दूंगा, कि ठीक है जी मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँ, सिर्फ उस हद तक बात नहीं है। ये बहुत आगे ये चीज़ें जा चुकी हुई हैं। सो उसके बाद अगर थोड़ी सी बात करें तो जी ब्रोकर। अब ब्रोकर का मतलब हम जब ये वर्ड सुनते हैं तो हमें ये लगता है कि यार सिर्फ आप स्टॉक ब्रोकर की बात कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में जो ब्रोकर है जो कि आपकी हेल्प करता है कि आप स्टॉक्स खरीद सको और बेच सको, सिर्फ उस हद तक है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल आप स्टॉक्स डायरेक्टली भी खरीद सकते हो, क्योंकि जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उन्होंने अपने अपने प्लेटफॉर्म्स बना लिए हैं। सो वो भी चीज़ें हो चुकी हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ में अगर हम देखेंगे तो मोस्टली लोग अभी भी ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं या इंडिविजुअल लेवल पे जो ब्रोकर हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सिर्फ स्टॉक ब्रोकर की बात नहीं है, ये आप किसी भी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फ्रंट लाइन पे अगर आप देखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप एज अ ब्रोकरेज फर्म ही लगे। ये बैक एंड पे एक स्ट्रक्चर हो सकता है, ब्रोकरेज फर्म का बिजनेस मॉडल आपका वो हो सकता है, लेकिन फ्रंट एंड पे आप प्रॉपर सोल्यूशन भी हो सकते हैं कि आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। दो प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर रहे हैं और उसके बीच में ब्रिज का काम कर रहे हैं, तो उसे ब्रोकर कह सकते हैं। प्रॉपर्टी में ये बहुत कॉमन है, प्रॉपर्टी डीलर्स को आप देखते हैं। सो वो किस तरह से वो काम करते हैं, वो दो बंदों का, एक सेलर का बेचने में हेल्प कर रहे हैं और जो ख़रीदने वाला है उसको ख़रीदने में हेल्प कर रहे हैं और दोनों से कमीशन चार्ज कर रहे हैं। सो असल में वो भी ये काम कर रहे हैं। सो ये बहुत बड़े स्केल पे ये चीज़ें आजकल जा चुकी हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी और स्टॉक मार्केट की हद तक नहीं है। उसके बाद अगर देखें तो आप पढ़ा सकते हैं, स्टार्ट टीचिंग। अब ये बिल्कुल ही कॉमन सी चीज़ है, ये तो बहुत से लोग करते भी हैं। ये मैंने अब यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देखेंगे, ये मोस्टली चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि जो कि आप किसी भी लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। अब स्टार्ट टीचिंग एक ये बिल्कुल बेस लाइन है, या आप फिजिकली भी देखते हैं अकेडमीज़ में, स्कूल कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं सब, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे भी ये चीज़ें की जा सकती हैं। उसे आप फ्रीलांसिंग भी फिर कह सकते हैं। आप उसको सोशल मीडिया पे अगर लेके जाएंगे तो फिर आप उसे कंटेंट क्रिएटर, आप उसे व्लॉगिंग कुछ भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपस में सिंक्रोनाइज्ड हैं, डिफरेंट वेज हैं, तरीक़ाकार बदल चुके हैं कामों के। सो ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जो कि की जाती हैं, लेकिन ये क्लैरिटी की वजह से हम जब चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं तो फिर हमें ये आंसर मिल नहीं पाते। सो ये जिस तरह से आज मैंने जो तरीका आपको बताया है कि पहला काम है, अब ये सिर्फ ये नहीं होता कि आपको डिसाइड करना है कि इसमें से आपको क्या करना है। ये सिर्फ ऐसे भी है कि आपकी सिचुएशन की है, ठीक है। आप
पर्सनली इंडिविजुअली किस सिचुएशन में है, सो आप क्या कर सकते हैं। सबके पास हर तरह का रिसोर्सेज नहीं होता, ये सब चीज़ें जो हैं ये हर बंदा नहीं कर सकता, ठीक है। सो खैर इस पर कभी डिटेल में और ज़्यादा बात करेंगे जब आप स्पेसिफिकली कुछ पूछेंगे, तो फिर इसमें डिटेल में हम बात कर सकते हैं कि क्या चीज़ें क्यों की जा सकती हैं। लेकिन ये फंडामेंटल्स हैं, ये बिल्कुल बेसिक लेवल से आप ये चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं और बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।